नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मणिपुर के दंगे रोकने चाहिए, मणिपुर की हिंसा रोकनी चाहिए। वो आदमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है, बेल आइकन दबवा रहा है। इसने पहली बार तैरती हुई लाशें देखी हैं विश्व गुरु के सामने। और विश्व गुरु क्या कर रहा था उस वक्त? क्या कर रहा था? नमस्ते लंदन कर रहा था, नमस्ते ट्रम्प कर रहा था। उसके बच्चे तो पड़े लंदन में, अमेरिका में हैं, और आप गरीब के बच्चे को, मजदूर को हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, दंगे भड़का रहे हो, तलवारें हाथ में दे रहे हो। ऐसे देश चलेगा? देश चलेगा बाबा साहब के पच्चीनों पर, देश चलेगा गांधी जी के पच्चीनों पर, देश चलेगा नेहरू जी के पच्चीनों पर। के मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था, नेहरू जी ने ये कहा था। अरे नेहरू जी ने जो करा था ना, आज उसको बेच के आप अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। इस देश के हर युवा वर्ग से, हर मजदूर से, हर किसान से, सबसे पूछो आज रावण कौन है? नरेंद्र मोदी रावण है। राहुल गांधी जी राम के समान काम कर रहे हैं। जो काम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद करना चाहिए था, वो काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पता है आपको देश में क्या चल रहा है? उसमें बकायदा देश सुनो, हिंदू मुस्लिम कराते कराते आज इंडिया भारत को लड़ा बैठे। सोचिए, जिस आदमी से आप ये समझिए कि भरी जवानी में जिसने भीख मांगना उचित समझा, उससे आप रोजगार की बातें कर सकते हैं? आप क्या वो रोजगार दे सकता है? सोचिए आप, देश दुर्गति के आसार पर चल रहे हैं। उसमें बकायदा कैप्शन दिया कि हिंदू विरोधी हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? हर मजहब के लोग चाहते हैं कि ये सत्ता अंधी गूंगी बहरी, ये सत्ता को उखाड़ फेंकना है। कभी भी इलेक्शन करा लो, आप कुछ भी कर लो, नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे जनता के। अभी तो आ गए ना अच्छे दिन। क्या अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है? 160 दिन हो गए लगभग, मणिपुर नहीं संभल रहा। सोचिए, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है, बेल आइकन दबवा रहा है। सोचिए, जिसको मणिपुर के दंगे रोकने चाहिए, मणिपुर की हिंसा रोकनी चाहिए, वो आदमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है, बेल आइकन दबवा रहा है। सोचिए, अच्छा क्या है विजन? ये विजन है। अच्छा, कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी करके अडानी को, उसमें मोदी जी को अडानी का कठपुतली दिखाया है। कठपुतली नहीं दिखाया, ये सच्चाई दिखाई है। इस देश के अंदर जो भी चल रहा है, उसके लिए एक कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है, जो सब चीजों के लिए बता रहे हैं लोगों को। चाहे वो कोविड जैसी महामारी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, अरे हर वक्त देश में नुकसान हुआ है। आप समझिए, देश ने पहली बार तैरती हुई लाशें देखी हैं विश्व गुरु के सामने। और विश्व गुरु क्या कर रहा था उस वक्त? क्या कर रहा था? नमस्ते लंदन कर रहा था, नमस्ते ट्रम्प कर रहा था। समझ रहे हैं आप? जनता ऑक्सीजन के बिना मर गई। समझिए, आप अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सवाल ये रावण नरेंद्र मोदी हैं। सवाल ये उठता है कि रावण के जो 10 सर है ना, 10 सर में मैं गिनाता हूं। बेरोजगारी एक उसका सर है, भ्रष्टाचार, नोटबंदी, जीएसटी, मणिपुर की जैसी हिंसा, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने हो, ये सारे 10 सर हैं इनके। हर वक्त एक ही चीज। आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए फिर तो। अरे आपको अपने आप को ताकतवर बनना, तो चाइना से क्यों नहीं बात करते आप? आपके घर में घुसाया है वो, 4000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन खा चुका है वो। मगर विश्व गुरु
हाथ पे हाथ रख के मौन बैठे हैं। तो 24 में कैसे देख रहे हैं? ये 24 में मुद्दों पे ना अरे बात होगी, मैं पोस्टर पे बात होगी, पोस्टर पे बात मैं बता रहा हूँ, हम्म, आप बताइए जनगणना पे क्यों बात नहीं करते? ये बताइए आप। राहुल जी ने जो बात बोली है सीने की तरह चुभ गई नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री को। सच्चाई बोली है राहुल जी ने कि जनगणना क्यों नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले 2014 से पहले जनगणना करी थी। इनको हर 5 साल में करनी चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे? आपके बच्चे तो पढ़े लंदन में, अमेरिका में हैं, और आप गरीब के बच्चे को, मजदूर को हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, दंगे भड़का रहे हो, तलवारें हाथ में दे रहे हो। ऐसे देश चलेगा? देश चलेगा बाबा साहब के पच्चीनों पर, देश चलेगा गांधी जी के पच्चीनों पर, देश चलेगा नेहरू जी के पच्चीनों पर। अच्छा, इनके तर्क पच्चीनों दिया पे नहीं जा रहा है चलेगा। कि ये जाति वो जात करके समाज को बांटा जा रहा है। बिल्कुल। हम्म, अरे पहले धर्म की बात करते थे, आज जातियों पे बात करते हैं। आप बताइए देश कहां से कहां पहुंच गया? सोचिए, भुखमरी में कहां से कहां आ गया। मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से सुन भी रही है वो सारे लोग, कि देश की जनता को पता है बहुत हुई महंगाई की मार। इस तरीके की बातें करी थी। 50 दिन दीजिए मुझे, 50 दिन। आप जिस चौराहे पे बोलोगे उस चौराहे पे आप मुझे जो सजाओ वो देना मुझे, मगर मुझे भाई और बहनों 50 दिन दे दीजिए। मैं इस देश की तकदीर भी बदल दूंगा, इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा। और बदल दी इन्होंने, बदल दी। भुखमरी में कहां से कहां पहुंच गया, बेरोजगारी में कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई में कहां से कहां पहुंच गया, भ्रष्टाचार में तेजी से चल रहा है। स्विस बैंक में पैसा कितना डबल हो गया? 609वें नंबर से अडानी दूसरे नंबर पे आ गए। कैसे आ गए? भाई ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी से क्या रिश्ता है? क्यों नहीं बताते? ये जंतर मंतर है जहां देश की महिलाओं ने ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाया। पोक्सो लगाता एक्ट, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई भाई? क्यों नहीं हुई? बताइए आप। ईडी सीबीआई और राहुल जी ने संसद में जो आवाज उठाए, राहुल जी का मतलब बातों को म्यूट कर दिया गया, संसद को म्यूट कर दिया गया। और आप बताइए एक गलत तरीके से झूठे आरोप लगा के, मतलब गलत तरीके से राहुल जी की सदस्यता खत्म कराई। याद रखिए, ये देश की जनता जानती है सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और सच्चाई ये जमीन फाड़ कर आई, सच्चाई सामने आई कि हाँ इस देश का प्रधानमंत्री ने गलत किया है। आप कह रहे हैं इन पर कार्रवाई नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ईडी सीबीआई सक्रिय तो है ना। कहाँ सक्रिय है? ये नरेंद्र मोदी के इशारों पे चल रही है, सच्चाई पे क्यों नहीं चल रही? बताइए आप। क्यों ब्रिजभूषण बाहर है? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तब आप ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं? याद रखिए, आपने ईडी राहुल जी और सोनिया जी पे भी लगाई थी, प्रियंका जी पे भी लगाई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं है। वो कहते सुनो, ये हवा हवाई है। वो कह रहे हैं अगर आप पाक साफ हैं तो पाक साफ है तभी तो बाहर है। डर किस बात मैं का? कहना चाहता हूँ डर नहीं है। गांधी कभी डरते नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी डरते नहीं है। ना हम उस वक्त अंग्रेज से डरे थे, ना ही नए अंग्रेजों से डरेंगे। गांधी लड़ते हैं, गांधी लड़कर इस देश को आजाद कराया था उस वक्त भी। याद रखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया था। आपको पता है 200 साल की गुलामी के बाद देश को आजाद कराने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी, गांधी, नेहरू, बाबा साहब, सरदार पटेल, ये लोग थे। भगत सिंह। ये देश भगत सिंह से चलेंगे, ये देश गांधी से चलेंगे, ये देश नेहरू की विचारधारा से चलेंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से चलेंगे, गांधी महात्मा गांधी जी के पच्चीनों पर चलेगा, उनकी विचारधारा से चलेगा। ये देश बीजेपी के इनसे नहीं चलेगा। आपकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। बताइए आप बताइए, मजदूरों को दबाने का काम कर रहे हैं, आप दलितों को दबाने का काम कर रहे हैं।
आप माइनॉरिटी को दबाने का काम कर रहे हैं। बताइए, ऐसे देश चलेगा आप? और जहां जाके आप झूठी बातें बोलते हो कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था, नेहरू जी ने ये कहा था। अरे नेहरू जी ने जो करा था ना, आज उसको बेच के आप अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। याद रखिए, जब किसी के ऊपर कर्जे का बोझ पड़ता है ना भाई, किसी परिवार के ऊपर, वो धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को बेचता है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेचा है, टीवी सर्वे लगता है नहीं बीएसएनएल दे को रहे। बेचकर जियो चला है।